नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए तमाम स्टार प्रचारकों ने हरियाणा प्रदेश में जोर लगाना शुरू कर दिया है। उन्हीं स्टार प्रचारकों की बदौलत उनके प्रत्याशियों का चुनाव एकदम से उठने से भी ज्यादा जो आंधी हवा है वो आंधी में बदलती जा रही है। हिसार में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी रणजीत सिंह के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी में दूसरे नंबर के जो सबसे बड़े नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, अमित शाह ने एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया। 47 डिग्री टेम्परेचर में जब गर्मी की इतनी भयंकर गर्मी जिसमें लू चल रही हो और लोग घरों से बाहर ना निकलते हों, उसके बावजूद कई हजारों लोगों का हुजूम चौधरी रणजीत सिंह के लिए, अमित शाह को सुनने के लिए हिसार के पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में पहुंचा। यहां अमित शाह की इस रैली ने हिसार लोकसभा क्षेत्र के तमाम जो समीकरण हैं उनको चौधरी रणजीत सिंह के पक्ष में और ज्यादा मजबूती से कर दिया है। 47 डिग्री टेम्परेचर में हुई इस रैली में हजारों लोग पंडाल में अमित शाह के आखिरी शब्द जब तक उन्होंने नहीं बोल लिए तब तक वो लोग नहीं उठे। सुबह से ही 10 बजे से लोगों का तांता लगा। 10 बजे से वहां हजारों लोगों का हुजूम पंडाल के अंदर और उससे 5 गुना से ज्यादा लोग पंडाल के बाहर, क्योंकि पंडाल में बैठने के लिए जगह ही नहीं बची। तमाम दुकानों के बरामदों के आगे हजारों लोग बैठे हुए मिले। हजारों लोग सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दिए। पूरा शहर जाम की स्थिति में रहा और शिखर दोपहरी 1 बजे जब अमित शाह 1 बजे के आसपास आए, उन्होंने भाषण दिया। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से हिसार लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, हरियाणा प्रदेश का जो मुख्य वोट बैंक है उन तमाम वर्गों को साधने का काम किया। अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत जिस तरह से हिसार के धार्मिक जो स्थल हैं, चाहे वो अग्रोहा धाम हो, माता बनभौरी मंदिर हो या काजड़ा धाम हो, शीतल नाथ बाबा का मंदिर हो, इन तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उनको का जिक्र करके अमित शाह ने हिसार के तमाम वर्गों को अपने साथ जोड़ने का काम किया। उससे भी बड़ी बात उन्होंने जब हिसार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, चाहे वो लाला हुकमचंद जैन हों, चाहे वो मुनीर बेग हों, पंडित नेकीराम शर्मा हों, दादा गणेशी लाल हों और देश की आज़ादी दिलाने के लिए जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, चाहे वो लाला लाजपत राय हों, उन तमाम लोगों को भी उन्होंने अपने भाषण में याद किया। इसके बाद अमित शाह ने जो बड़ी बातें कही, 3 बड़े वर्ग जो इस समाज की सबसे बड़ी धुरी है, वो किसान, जवान और खिलाड़ी, तीनों को उन्होंने साधने का प्रयास किया। किसानों की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। जब एक तरफ किसान आंदोलन के नाम पर कई लोग बीजेपी के प्रत्याशियों का विरोध भी करते हैं, कुछ चुनिंदा लोग, उस समय अमित शाह जो देश के सबसे पावरफुल जो नेता हैं उनमें नरेंद्र मोदी के बाद उनका नाम आता है, और उन्होंने जिस तरह से किसानों की प्रशंसा की, किसानों की बड़ाई की, जवानों की बड़ाई की, खिलाड़ियों की बड़ाई की, और इन तीनों ही क्षेत्रों में हरियाणा के योगदान को उन्होंने बार बार याद किया अपने भाषण में। और सबसे बड़ी बात, जो युवा आए हुए थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए अमित शाह ने उन्हें अपने जिगर के टुकड़े तक कहा। इस तरह से अमित शाह का पूरा भाषण पूरी बीजेपी को एकजुट भी कर गया। उसके जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक उत्साह का संचार कर गया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को बार बार जिताने की अपील की। लोगों से कहा कि आप रणजीत सिंह को जिताइए,
जो रणजीत सिंह को जिताने के लिए आप कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाओगे वो सीधा वोट नरेंद्र मोदी को जाएगा। नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कुल मिलाकर के जो रैली थी, उस रैली का जो निष्कर्ष निकला वो ये कि 47-48 डिग्री टेम्परेचर में हजारों हजार लोगों का हुजूम। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में इस तरह की इतनी बड़ी रैली हिसार में कभी नहीं हुई और इतने हजारों लोग, चिलचिलाती गर्मी, उसके बावजूद आखिरी शब्द जब तक अमित शाह ने नहीं बोल लिया तब तक लोग उनकी बातें सुनते रहे, टकटकी लगाए रहे। इस रैली में जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे वो बेशक अमित शाह रहे, लेकिन उनके अलावा भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो सुभाष बराला हों, चाहे सुरेंद्र सिंह नागर जो हरियाणा के सह प्रभारी हैं, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती हों, इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु, सावित्री जिंदाल, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स, तमाम नेता एक मंच पर चौधरी रणजीत सिंह को जिताने के लिए लगे रहे। इस रैली के बाद जब जनता से बात की तो लोगों में इस तरह का एक उत्साह देखने को मिला कि आज जो जीत रणजीत सिंह की हजारों में थी उसको अमित शाह ने लाखों पर पहुंचा दिया। 1-0 आगे लगाने का काम उन्होंने कर दिया और रणजीत सिंह चौटाला के लिए अमित शाह का आना निश्चित रूप से हिसार लोकसभा क्षेत्र का जो परिणाम 4 तारीख को आएगा उसमें इतना तो निश्चित है कि उनकी जो जीत निश्चित है वो सुनिश्चित हो चुकी है। हजारों की जो जीत है वो लाखों में पहुंच चुकी है और तमाम जो और नेता हैं वो पूरी तरह से पिछड़ गए हैं, क्योंकि अभी तक जयप्रकाश जेपी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके लिए भी सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं आया वोट मांगने के लिए। नैना और सुनैना चौटाला तो केवल जो अपने वोट हैं उनको इकट्ठा करने में जुटी हुई हैं, इसके अलावा कोई स्टार प्रचारक नहीं आया। और रणजीत सिंह के लिए जिस तरह से अमित शाह ने आकर के वोट मांगने की अपील की, पूरा ना केवल हिसार शहर का अग्रवाल समुदाय या ब्राह्मण समुदाय, पंजाबी समुदाय, सैनी समुदाय, एससी समुदाय, बीसी समुदाय, बल्कि पूरा जो है हिसार लोकसभा का ग्रामीण क्षेत्र भी विशेष रूप से इस रैली में जो देखने को मिला कि कई हजारों लोग अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से इस रैली में आए हुए थे। तमाम किसान वर्ग के लोग बड़ी भारी तादाद में देखने को मिले। अब देखना यह है कि अगले जो 3-4 दिन का जो चुनाव रह गया है उसके बाद 25 तारीख को जो वोटिंग होगी उस तक चौधरी रणजीत सिंह इसको कितना मेंटेन कर पाते हैं, जो उनकी सुनिश्चित जीत है उसमें जीत का आंकड़ा कितना ज्यादा वो बढ़ा पाते हैं, उन तमाम विषयों पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।